हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपियॉइड एनाल्जेसिया में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि एल्जेसिया क्या होता है, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लिया। तो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये क्या है, कभी कभी इसको हमें जानकारी रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं जाता ज़्यादा करके, लेकिन इसके बारे में जानकारी रखने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा बेस मजबूत हो जाता है। साथ साथ में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जीपैट हो गया, आपके कोई भी और पीजी के लिए एग्ज़ाम कोई एंट्रेंस देना है, तो उसके लिए हमें क्या करता है, ये सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके जो एराइज होते हैं वो आराम से आप कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें ओपियॉइड एनाल्जेसिया की, हम लोग बात कर रहे हैं अभी पिछली वीडियो से, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक है। तीन कैटेगरी है। तो अगर हम नेचुरल की बात करें तो मॉर्फिन और कोडीन होता है। सेमी सिंथेटिक की बात करें तो डाई एसाइल मॉर्फिन और होलकोडीन, ये आपकी सेमी सिंथेटिक ड्रग हो गए हैं। अगर हम सिंथेटिक की बात करें, इसकी ड्रग है पेथिडिन, फेंटेनिल और मिथेडोन, ये आपकी हो गई सिंथेटिक ड्रग की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं कोडीन की बात करें तो कोडीन का देखिए क्या है कि ये अगर पूछा जाए कौन सा फार्म है तो क्या होता है, इट इज़ ए मिथाइल मॉर्फिन। तो क्या होता है, ये मिथाइल मॉर्फिन है, अकर नेचुरली इन द मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या होता है, नेचुरली मिलता है बस, बट क्या है कि ये जो आपका कोडीन है ये मॉर्फिन से लेस पोटेंट है। मॉर्फिन जैसा इसकी पोटेंसी नहीं है, लेस पोटेंट ड्रग है। इट इज़ मोर सेलेक्टिव कफ सप्रेसेंट। अब क्या है कि जो कोडीन होगा वो क्या होता है, कफ सप्रेसेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी हम लोग कफ सिरप लेते हैं, आपका कफ भी हमने बताया था दो टाइप के हैं, एक वेट कफ है, दूसरा ड्राई कफ है। तो इसलिए क्या होता है, जो ड्राई कफ है जिसमें स्पूटम फॉर्मेशन नहीं होता है, बलगम नहीं आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यही ड्रग लेते हैं जिसे एंटीटसिव आप लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं एंटीटसिव, जो क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो जो स्टिमुलस है वहाँ तक पहुँचता नहीं है और हमें क्या होता है, खांसी नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी कोडीन है, कोडीन क्या है, कफ जितने भी सिरप्स बनाए जाते हैं आपके ड्राई कफ के लिए, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ भी एक फार्म है कफ सिरप का जो कोडीन यहाँ पे यूज करते हैं। इट इज़ मोर सेलेक्टिव कफ सप्रेसेंट। अब हम बात करते हैं पेथिडिन की। पेथिडिन क्या कर रहा है, इट इंटरेक्ट विद द ओपियॉइड रिसेप्टर। अब क्या करता है कि ये ओपियॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्योंकि ओपियॉइड रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका एक्शन है ये ब्लॉक होता है एंटागोनिस्ट है। इसका एंटागोनिस्ट जो है वो है नलोक्सोन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा कि ओपियॉइड के एंटागोनिस्ट कौन सी है, तो ये कौन सी है, नलोक्सोन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेथिडिन की। पेथिडिन की अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स में है, एक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में होता है, दूसरा डी मिथाइलेशन होता है। अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इसका क्या बनता है, मेपेरिडिनिक एसिड बनता है। अगर डीमेथाइलेशन हो रहा है तो नारपेथिडिन बनता है। लेकिन अगर इसके जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे नारपेथिडिन बन रहा है चाहे मेपेरिडिनिक एसिड बन रहा है, ये क्या करते हैं कि ये ग्लूकुरोनिक एसिड से कॉन्जुगेट कर जाते हैं। जब ग्लूकुरोनिक एसिड से कॉन्जुगेट कर जाते हैं तो बॉडी से क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट कर जाते हैं, बॉडी से ये आपका एक्सक्रीट कर जाएंगे। तो ये आपका होगा ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन जिसे हम लोग बोलते हैं उसको, इसी से बॉडी से निकल जाता है मेटाबॉलिज्म में। अब अगले आती है आपका फेंटेनिल। जो फेंटेनिल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फेंटेनिल क्या है, ये पेथिडिन कंजेनर्स है। तो पेथिडिन का ही एक रूप है ये, जिसे कंजेनर्स बोलते हैं, इसे समझिए उसी का ये रूप है ये। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो फेंटेनिल है ये 80 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। देखिए फेंटेनिल जो है ये ज़्यादा पोटेंट है किससे, मॉर्फिन से। लेकिन ये क्या करता है कि ये दो काम करता है, एक काम एनाल्जेसिक करता है, दूसरा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काम करता है। दो काम ही करता है फेंटेनिल। एक तो आपका क्या करेगा कि एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, जो पेन हो रहा है बॉडी में वो ख़त्म कर देगा, दूसरा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का काम करता है। अब हम बात करते हैं यूजेस की। इसका मतलब है कि जो आपके मॉर्फिन है या इसकी जो कंजेनर्स हैं, जो मॉर्फिन के अलावा और भी सेम कैटेगरी की जो ड्रग होती है उसे कंजेनर्स बोलते हैं। यह मॉर्फिन की बात करें या उसके कंजेनर्स की बात करें, उसी सेम कैटेगरी जो ड्रगें हैं उनका क्या क्या यूज है। सबसे पहला यूज जो हम आपको बार बार बताते हैं कि जो पहला यूज होता है जो हम पढ़ रहे हैं जिस डिजीज को, वही पहला यूज है।
तो पहला एनाल्जेसिक के लिए पढ़े, एनाल्जेसिक हो गया। दूसरा मॉर्फिन का जो कंजेनर्स यूज हो जाते हैं प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में यूज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, बैलेंस एनास्थेसिया एंड सर्जिकल एनास्थेसिया में हम लोग इसको यूज करते हैं। और तीसरा है रिलीफ ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी जो होती है उसके लिए हमने बताया कि ये रिलीफ करता है, क्योंकि यहाँ हमने बताया था जो मॉर्फिन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉमिंग इफेक्ट देता है। कॉमिंग इफेक्ट देने का मतलब है कि ये जो एंजाइटी कंडीशन होती है उसमें हमें रिलैक्स चाहिए, ब्रेन को क्या चाहिए, रिलैक्स चाहिए पेशेंट को। तो हम क्या करते हैं, मॉर्फिन देंगे तो क्या करता है, ये जो एंजाइटी होती है ब्रेन में उसको सप्रेस कर देता है, फुल्ली ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। इसे एंटी एंजाइटी के रूप में यूज करते हैं। अगला है एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। तो क्या करता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर में क्या करता है कि ये जो हार्ट है, हार्ट में जो प्री लोड होता है, हम लोग जब CBS देखेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे प्री लोड और आफ्टर लोड। जो प्री लोड होता है ये प्री लोड को कम कर देता है। तो जब प्री लोड कम हो जाता है तो वहाँ क्या होता है कि जो आपका एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर कंडीशन होती है वो होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है कि कफ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कफ आपके कफ सप्रेसेंट ड्रग्स बनती हैं, सिरप जो बन रहे हैं उसमें आपका यूज होता है। उसके बाद होता है डायरिया। डायरिया कैसे यूज करते हैं, क्या करता है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है ये कि कॉन्स्टिपेशन काज करने लगता है। इसलिए ऐसे ड्रग जो हैं, चाहे मॉर्फिन या इस कंजेनर जो होते हैं, इसका यूज करते हैं डायरिया केस में। जो क्या करें, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम कर देगा तो बॉडी से जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो कॉन्स्टिपेटिव है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज देखा है कि जो क्लासिफिकेशन है आपका मॉर्फिन, आपका ओपियोइड्स का, जैसे नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोडीन कहाँ यूज होता है, पेथिडीन कहाँ यूज होता है, फेंटेनिल क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और इसके यूजेस कहाँ है मॉर्फिन और इसके कंजेनर्स के। तो ये तो छोटा सा आपका पॉइंट है जो कभी कभी पूछ भी सकता है और नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। किससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब GPAT देंगे या कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ पे मिलेगा। वो आपको बेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओपियोइड बेस जब तक नहीं मालूम चलेगा तब तक उस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते ज़्यादा। ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओपियोइड रिसेप्टर्स म्यू कप्पा डेल्टा की लोकेशन देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपके ओपियोइड्स हैं ये किस रिसेप्टर के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। वहाँ पे कैल्शियम चैनल भी है, ठीक है। कौन से टाइप का कैल्शियम चैनल है, N टाइप, L टाइप, T टाइप। तो हम लोगों ने T टाइप देख ही लिया है। अब यहाँ आप देखें कौन सा चैनल है और किस चैनल के थ्रू ऑपरेट होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।